जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है 40 डेज फास्टिंग के डे 7 में। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ही गहरी और पर्सनल प्रार्थना पर मनन करेंगे। ये प्रार्थना भजन संहिता 139 वचन 23 और 24 से आती है। ये वचन हमारे दिलों की गहराई तक जाते हैं और हमें परमेश्वर के साथ एक ईमानदार रिश्ते में आने के लिए चैलेंज करते हैं। यहाँ भजनकर दाऊद परमेश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आइए इन शब्दों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला हिस्सा है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले। सोचिए ये कितनी हिम्मत की प्रार्थना है। हम अक्सर अपनी अच्छी साइड ही दुनिया को दिखाते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी बहुत कुछ छुपाते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ परमेश्वर के सामने एक खुली किताब की तरह आ रहे हैं। वे कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे अंदर झांक कर देखिए, मेरे दिल को, मेरी सोच को, मेरी नियत को, सब कुछ जांच लीजिए। ये एक तरह का स्पिरिचुअल चेकअप है। ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और हमें छिपाना भी नहीं चाहिए। जब हम खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने खोल देते हैं, तभी वे हमारे अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं। ये स्वीकार करना है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। जांचना एक बात है और परखना उससे भी गहरा है। परखने का मतलब है टेस्ट करना। जैसे सोने को आग में परखा जाता है ताकि उसकी शुद्धता पता चले। दाऊद कह रहे हैं, प्रभु मुझे टेस्ट कीजिए ताकि मेरे अंदर जो छिपी हुई चिंताएं हैं, जो डर हैं, वो सतह पर आ जाएं। हम सब के अंदर बहुत सारी एंग्जाइटी होती है ना? काम की, परिवार की, भविष्य की। ये प्रार्थना परमेश्वर से एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इन छिपी हुई चिंताओं को हमारे सामने लाएं ताकि हम उन्हें पहचान कर परमेश्वर को सौंप सकें। इसके बाद का हिस्सा और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। बुरी चाल का मतलब सिर्फ बड़े पाप नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसा विचार या रास्ता हो सकता है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा हो सकता है ये घमंड हो या किसी के लिए मन में कड़वाहट। ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, वो कमजोरियां जिन्हें हम देख नहीं पाते। दाऊद यहाँ परमेश्वर से कह रहे हैं कि वो एक शीशे की तरह काम करें और उन्हें वो सब दिखाएं जो गलत है। ये बहुत ही हम्बल प्रार्थना है जो कहती है, प्रभु आप मुझे दिखाइए कि कहाँ सुधार की जरूरत है। और आखिर में इस सब का मकसद क्या है? और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जब परमेश्वर हमें जांचते हैं, परखते हैं और हमारी बुरी चालों को दिखाते हैं, तो वो हमें वहीं छोड़ नहीं देते। उनका मकसद हमें शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि हमें सही रास्ते पर लाना है। अनंत का मार्ग वो रास्ता है जो हमेशा की जिंदगी की ओर ले जाता है, जो शांति और मकसद से भरा है। ये प्रार्थना इस विश्वास के साथ खत्म होती है कि अगर हम परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दें, तो वो हमें सही दिशा में गाइड करेंगे, वो हमारी अगुवाई करेंगे। 40 डेज फास्टिंग के सफर में ये वचन हमारे लिए एक गाइड की तरह हैं। उपवास का समय सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने का, खुद को जांचने और परखने का समय है। ये समय है अपनी चिंताओं और कमजोरियों को परमेश्वर के सामने लाने का। तो आज डे 7 पर आइए हम सब मिलकर दाऊद की इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बनाएं। आइए हम कहें, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। उम्मीद है आज के वचन ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस ऑडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप 40 डेज फास्टिंग में हमारे साथ बने हुए हैं तो कमेंट्स में आमीन या डे 7 लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपका साथ हमें बहुत हिम्मत देता है। कल डे 8 के लिए तैयार रहिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।